बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CMC पाउडर के बारे में और आपके दीगर जो पूछे गए सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास काफ़ी सारे सवाल रोज़ाना के बेस पर आते हैं, कुछ कमेंट्स में आते हैं, कुछ व्हाट्सएप पर आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि साथ साथ जवाब देता जाऊँ, लेकिन कुछ जो कॉमन क्वेश्चन हैं उनके जवाब बाकी दोस्तों तक पहुँचाने ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैं एक वीडियो बनाकर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने ये जो आपका दाएं हाथ का अंगूठा है इसको ज़रा रेस्ट देनी है। आपने अगर इसको इस्तेमाल करना है तो आपने सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है वीडियो को लाइक करने के लिए या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बराए करम वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। सवालात काफ़ी किस्म के मेरे पास आते हैं। कुछ सवाल तो वो होते हैं कि जो जिस तरह मिसाल बनी हुई है कि सरियात हीर रांझे का किस्सा सुनने के बाद से वो पूछ रहे थे कि भाई हीर रांझे का आपस में रिश्ता क्या था। उस तरह के सवालात अक्सर आते हैं कि आइसक्रीम मशीन की जो प्राइस है उसकी वीडियो है और फिर बंदा पूछ रहा है नीचे कि भाई इसकी मशीन की कीमत क्या है। तो ये अजीब सवाल लगता है। आप वीडियो अगर देखेंगे आप मुकम्मल, तो आपको पता लगेगा कि मशीन की प्राइस के बारे में जब वीडियो है तो उसके अंदर मुकम्मल मशीनों की जो है वो रेट बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं CMC पाउडर के बारे में। CMC शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो मुकम्मल नाम है वो है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस। ये एक बारीक पाउडर होता है सफ़ेद रंग का, जो आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए या उसमें झाग बनाने के लिए। ये वॉशिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में ये पाउडर इस्तेमाल होता है और इसको आइसक्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने में एक हद तक जो है ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन एक मखसूस मकदार तक खाया जाए तो ओवरडोज इसकी जो है वो फिर ज़ाहिर है किसी भी चीज़ की ओवरडोज ममनू होती है। तो एक ख़ास हद तक अगर आप खाएंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए इसको आइसक्रीम में इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम को गाढ़ा करने के लिए और उसके अंदर फोम टैप यानी उसको मुलायम बनाने के लिए CMC पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको अगर आप इस तरह पानी में डालेंगे, ये जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाल्टी के अंदर मैं डालता हूँ और ये देखिए ये बाल्टी के अंदर डालते ही ये पानी के अंदर हल नहीं होता, ये अलग से इसका लोथड़ा बन जाता है। और ये लोथड़ा जो है ये अगर आप आइसक्रीम के अंदर डाल देंगे इस तरीके से CMC, तो ये बिल्कुल आपके काबू नहीं आएगा और ये आपका सारा माल जो है वो ख़राब हो जाएगा। एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं यानी बेध्यानी में मैंने इसको मिक्स नहीं किया। इसका तरीका असल ये होता है कि इसको पहले चीनी में मिक्स किया जाता है, यानी खुश्क फॉर्म में जब हो तो इसको चीनी के अंदर आप मिक्स कर लें, खुश्क चीनी हो और खुश्क उसमें CMC डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें खुश्क हाथों के साथ। और जब वो चीनी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर उसके अंदर पानी डालें, तो उससे क्या होगा कि वो अच्छी तरह जो है वो पानी में हल हो जाएगा और वो उसके लोथड़े नहीं बनेंगे। एक दो बार मुझसे भी इस तरह हुआ है कि मैंने उसको इस तरह ही पानी में डाल दिया और बाद में उसने कहा कि मैं तो हल होने वाला नहीं हूँ, मैं तो अलग से लोथड़ा बनूँगा। तो उसको फिर मिक्स करने के लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसका हल फिर मेरे साथ एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है और फिर मेरे पास एक दो दोस्तों के सवाल भी आए, उनके साथ भी ये काम हुआ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका हल क्या है। तो इसका हल और कुछ भी नहीं है, इसका हल यही बनता है कि आप उस माल को बारीक कपड़े से छान लें, जो CMC का लोथड़ा होगा वो ऊपर रह जाएगा और जो पानी में मिक्स जो दूध होगा और चीनी होगी वो नीचे बाल्टी में चली जाएगी। तो अब आप दोबारा इस माल को चेक कर लें कि इसमें मकदार कितनी है CMC की। थोड़ी बहुत मकदार उसमें जाएगी, ज़ाहिर बात है, और जितनी मज़ीद चाहिए होगी वो थोड़ी सी आप CMC थोड़ी सी चीनी में मिक्स करके आप 1 कप चीनी ले लें, उसमें आप थोड़ी सी CMC डाल के उसको मिक्स करके तो फिर आप इसके अंदर मिक्स कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो मटीरियल है वो तैयार हो जाएगा। आइसक्रीम मशीन की कीमत के बारे में मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो में मैंने बनाई थी रावलपिंडी में मलिक जावेद साहब के साथ अल मदीना कूल पॉइंट। वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्तों ने पसंद की है, वो 85,000 व्यू पर पहुँचने वाली है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको मुनासिब रेट पर जो है हर किस्म की मशीन मिल सकती है। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी मलिक कबीर साहब के साथ लाहौर में, और वो ज़ाहिर है लाहौर में थे तो पंजाबी ज़बान में वीडियो बनाई थी ताकि आम दोस्तों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो और कबीर भाई जो हैं वो बहुत एक मुखलिस बंदे हैं और आपके साथ पूरा तावन भी करेंगे। वहाँ से आपको सेकंड हैंड मशीन भी मिल सकती है, नई मशीन मिल सकती है, उसके अलावा स्लैश मशीन जो है वो भी मिल सकती है वहाँ से। तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उसके कबीर भाई के फ़ोन नंबर उनकी वीडियो में मौजूद है और जवेद भाई का जो फ़ोन नंबर है वो उनकी वीडियो में मौजूद है। लेकिन ये है कि मैं नंबर अलग से नहीं दे सकता हर बंदे को। आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें से नंबर जो है वो आसानी के साथ मिल जाएंगे। मैं कुछ भी छुपा कर नहीं रखता, बिल्कुल ओपनली नंबर मैंने पूरा कार्ड मेंशन किया हुआ है वीडियो के अंदर, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर एक वीडियो मैंने बनाई थी तलगंग में आबिद हुसैन शाह साहब के साथ और जिब्रान शाह साहब के साथ। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनका ज़ाहिर एक सेटअप एक महदूद किस्म का है कि वो छोटे सिटी में है। तलगंग ज़िला चकवाल ये मेरा इलाका है
और वो मेरे इलाके में हैं, तो उनके पास भी मटेरियल वगैरह के मुकम्मल रेट्स की वीडियो मैंने दी हुई है, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आइसक्रीम के हवाले से, तो आप वो प्लेलिस्ट जब ओपन करेंगे तो उसमें आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी एक जगह पर, तो आप उनको देख सकते हैं। और ये तमाम लोग जो हैं जो मुझे अब तक मिले हैं, इसमें मलिक जवेद साहब हैं, कामरान साहब हैं, आबिद हसन शाह साहब हैं, जिब्रान शाह साहब हैं, उसके बाद कबीर भाई हैं, ये तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिलनसार, बहुत मुखलिस लोग हैं। आप इनसे रब्ता करें, आपको कोई मशवरा चाहिए होगा तो कोई मशवरा भी देंगे, और जो आपको हेल्प चाहिए होगी वो इंशाल्लाह ये लोग आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मैं भी हाज़िर हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर आम लोगों को नहीं मिलता, तो मैं आज इस वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। आप इस नंबर पर, ये नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है मुझे व्हाट्सअप करते हैं, और व्हाट्सअप इस तरह करते हैं कि अक्सर लोग तो कॉल कर देते हैं, हालांकि मैं उस टाइम पता नहीं किस काम में बिज़ी हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है और अपना एक छोटा सा सेटअप भी है, तो इस सिस्टम में मुझे कभी टाइम होता है कभी नहीं होता, कॉल तो मैं अक्सर औकात नहीं उठा सकता। तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप मुझे मैसेज करें, वॉइस मैसेज कर दें या लिख कर मैसेज कर दें। मैं इंशाल्लाह जब फ्री होऊंगा तो आपको हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। बाकी ये है कि मैं इसमें आपकी सिर्फ हेल्प इतनी कर सकता हूँ, मेरे पास ना मशीन है, ना मेरे पास मटीरियल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ मशवरे हैं। आपको जो मशवरा चाहिए होगा मुझसे, मैं इंशाल्लाह मुखलिस होकर पूरे ईमानदारी के साथ आपको जो मेरी समझ में आएगा वो बताऊँगा। हालांकि मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा कारीगर नहीं हूँ, मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बस सिर्फ 4-5 साल से ये काम आइसक्रीम का कर रहा हूँ। और मैं जो काम कर रहा हूँ ये लोकल काम है, बिल्कुल गाँव में कर रहा हूँ, छोटा सा देहात है, यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आप अगर मुझसे बहुत अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम मांगेंगे तो वो शायद मैं ना कर सकूं, क्योंकि जो सिटीज़ में या बड़े ब्रांड्स की आइसक्रीम बनती है उनके पास हैवी मशीनरी होती है, अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके बाद अच्छा मटेरियल उनके पास होता है, उनके पास क्योंकि कमाई भी उस तरीके से होती है। मेरे पास जो कमाई का सिस्टम है वो भी महदूद है, यानी 10-20 रुपये वाला काम है मेरे पास, छोटा छोटा काम है, तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ और मैं वही काम आपको बता सकता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में मैं बड़े ब्रांड्स का दौरा करूँगा और उनसे जो है वो कोशिश करूँगा कि वो उनकी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। हालांकि इसमें यह मसला आता है कि जब मैं किसी के पास चल के जाता हूं कि भाई मैं आपकी वीडियो बनाने के लिए आया हूं, तो वो अक्सर कहते हैं कि जी हम खुद ब्रांड हैं, वो यानी कि और चढ़े होकर यूँ कहेंगे कि जी हम तो खुद ब्रांड हैं, तो तुम हमारे पास आए हो तो तुम शायद ना अपना किसी ज़ाती मकसद के लिए आए हो या तुम्हें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम पहले ये सोचते हैं कि अगले को क्या फ़ायदा होगा, हम ये नहीं सोचते कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मैं जहाँ भी गया हूँ अब तक वीडियो के लिए, मुझे अक्सर लोगों ने यही कहा है कि भाई हम तो खुद ब्रांड हैं, तो तुम हमारे पास चल के आए हो तो पता नहीं ना तुम कोई बिल्कुल यानी कि निचला तबका हो या इस तरह का उन्होंने सोचा है। तो इस तरह की बात नहीं होती, बंदा मतलब हर बंदा एक जैसा नहीं होता, बंदा मुखलिस होकर जाता है। मैं जिनके पास भी गया हूँ ना कभी पैसे की लालच रखी है, ना कभी किसी से कुछ लिया है, सिर्फ वो दोस्तों की बेहतर रहनुमाई के लिए, और अगर मेरे थ्रू किसी तक कोई अच्छा मशवरा पहुँच सके तो मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि मैं जो मुझे अच्छी चीज़ लगे मैं दूसरों तक पहुँचा सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वीडियोज़ की वजह से जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि हमने मशीन ली है या हमने ये कारोबार शुरू किया है, उनकी तादाद जो वो 100 होने वाली है, यानी 80 से क्रॉस हो चुके हैं वो बंदे जो मुझसे रब्ते में हैं। हालांकि बहुत सारे लोग वो होंगे जिनको मेरा नंबर नहीं मिला होगा या वो मुझसे रब्ता उन्होंने नहीं किया होगा, ऐसे ही कारोबार शुरू कर लिया होगा, ऐसे कई लोग होंगे। लेकिन 80 से प्लस बंदे वो हैं, मैं बाकायदा डायरी में रिकॉर्ड रख रहा हूँ उन लोगों का जिन दोस्तों ने काम शुरू किया है। वो मुझसे मशवरा भी लेते हैं, पूछते हैं कि क्या काम किस तरीके से करना है, तो मैं जो रहनुमाई कर सकता हूँ अपनी तरफ से वो करने की कोशिश करता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको आइसक्रीम बनाना सिखा सकता हूँ, यानी लोकल पैमाने पर जो छोटी मोटी आइसक्रीम होती है, जो हल्की क्वालिटी की, यानी आप हल्की तो नहीं कह सकते, लेकिन जो गुजारे वाली आइसक्रीम होती है वो बनाने का तरीका आपको मैं सिखा सकता हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ। उसमें मैं कोशिश करूँगा, कुछ नए तजर्बात करूँगा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसमें आप दोस्त जो मशवरे देंगे, जो दोस्त मुझे यानी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई आप फरमाइश करेंगे तो वो मैं कोशिश करूँगा कि वो उस तरीके से वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ। अब काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि आपकी वीडियो आइसक्रीम के बारे में नहीं आ रही, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं देहात में हूँ और यहाँ पर वोल्टेज का बहुत मसला है। सारा दिन जो है ना हमारे पास बिजली वो 160 वाट से लेकर 190 वाट के दरमियान जो है इतनी बिजली हमारे पास आती है, 200 वाट भी नहीं आती। और ये मशीन जो है इसको चलने के लिए कम से कम 200 वाट बिजली चाहिए। तो 200 वाट बिजली मेरे पास होती है शाम मगरिब के बाद, और उस टाइम वीडियो नहीं बना सकते, ज़ाहिर है उस टाइम फिर 3-4 घंटे का काम होता है। रात को 6 से तकरीबन 9-10 बजे तक मैं काम करता हूँ। उस टाइम एक तो रोशनी कम होती है, दूसरा उस टाइम रश बन जाता है, क्योंकि सबको पता है गांव में कि इस टाइम मशीन चलती है, सब लोग फ्रेश आइसक्रीम खाने के लिए शाम को ही आते हैं। तो उस टाइम वीडियो बनाना जो है वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह जो ही कोई अल्लाह इनको हिदायत देता है, हमारे महकमे वालों को या हमारी हुकूमतों को कोई वोल्टेज का मसला हल होता है, तो इंशाल्लाह बाकायदगी के साथ जो वीडियो हैं वो आती रहेंगी।
और जो मैं समझूंगा कि ये नई चीज़ मेरे पास आई है वो ज़रूर आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। जिन दोस्तों को वोल्टेज का मसला है, जिनके पास बिजली कम है, उसके बज़ार तो दो ही हाल हैं। एक तो ये है कि स्टेबलाइज़र, लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए जो स्टेबलाइज़र हमें चाहिए वो कम अज़ कम 6 kV का स्टेबलाइज़र चाहिए। 7 का हो तो बेहतर है, 7 का ना हो तो कम अज़ कम 6 kV का स्टेबलाइज़र हो, क्योंकि बड़ी मोटर लगी होती है, इसका बड़ा कंप्रेसर है, इसका काफ़ी झटका लगता है। वो जो छोटे स्टेबलाइज़र होते हैं वो जल जाते हैं, वो उसका झटका बर्दाश्त नहीं करते। तो वो स्टेबलाइज़र जो है वो 22 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान जो है ना बनवाना पड़ता है। बना हुआ मेरे ख्याल कम ही मिलता है, बड़े शहरों में शायद कहीं मिलता भी होगा, लेकिन हमारे इलाके में नहीं मिलता। वो जो है इलेक्ट्रिशियन, स्पेशल किस्म के इलेक्ट्रिशियन जो है वो स्टेबलाइज़र खुद तैयार करते हैं कॉपर की वाइंडिंग में साल की गारंटी के साथ। तो 20-25 हज़ार रुपये खर्चा जो है वो होता है उसमें वोल्टेज वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन ये है कि बिजली होगी तो वोल्टेज पूरी करेगा। अक्सर ये भी होता है कि बिजली होती ही नहीं है। मतलब अभी बिजली गई हुई है तो मैं आप देख रहे होंगे ये पसीना वगैरह निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है कि 1 घंटा हो गया बिजली नहीं है। तो जब बिजली नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है वो अपना स्टेबलाइज़र भी बेकार पड़ा हुआ है। तो उसके लिए फिर एक और चीज़ ध्यान में आती है कि जनरेटर ले लें, लेकिन जनरेटर जो है वो कम अज़ कम 4 से 5 kV का जनरेटर होगा तो वो इसको चलाएगा। उसका शोर भी है, उसका ख़र्चा भी है, और फिर ज़ाहिर है कि उसकी मेंटेनेंस जो है वो एक अलग से इशू बन जाएगा। उसका जनरेटर का जो है वो रोज़ का फ्यूल का ख़र्चा भी है, उसकी मेंटेनेंस भी है, फिर उसका शोर भी है। तो मेरे लिए तो वो काम नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप वो कर लें। जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो ये करता हूँ कि मैं रात को मशीन चलाता हूँ, और रात को मशीन चला के तो कप बनाकर 10 वाले, 20 वाले, 50 वाले, इससे बड़े लीटर के फैमिली पैक होते हैं, वो मैं पैक करके तो फ्रीज़र में रख लेता हूँ। तो फ्रीज़र में जो है ना वो, क्योंकि फ्रीज़र के साथ ज़्यादा स्टेबलाइज़र लगा हुआ है, वो उसको चला रहा है, तो उसने तो 24 घंटे चलना ही चलना है। तो उसमें जो है ना वो मैं दिन को फिर वही सेल करता हूँ। जो बच्चे वगैरह आते हैं दिन के टाइम 10, 20, 30, 50 वाले, उनको वो जो है वो माल सेल करता हूँ। और बाकी जो है ना अपना शाम के टाइम फिर जब वोल्टेज पूरी होती है तो उस टाइम मशीन चला के 3-4 घंटे चला के तो फ्रीज़र भी भर लिया, और जो गाहक उस टाइम आ गया उनको भी मुतमईन कर दिया। ये मेरा फ्रीज़र है जी, और ये देखिए इसके अंदर जो मैंने कप भर कर रखे हुए हैं, ये 10 वाले, कोई 20 वाले, ये गोल कप जो है ये 50 का मैं सेल करता हूँ, ये इस तरह का। और ये नीचे, इसके नीचे जो फैमिली पैक हैं वो पड़े हुए हैं। और एक ये डब्बा मैंने रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आइसक्रीम, जो शाम को जो माल बच जाता है वो मैं निकाल कर इस डब्बे में रखता हूँ। ये साथ स्कूप पड़ी हुई है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। ये इसका जो है ना एक्स्ट्रा फंक्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा कारोबार है। तो ये इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं जल्दी बनाऊँगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ लाइक का एक बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपने कमेंट्स में अपने सवालात लिखा करें। व्हाट्सएप नंबर मैंने दोबारा आपको बता दिया है, तो अगर आपको कोई भी मसला आता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन कोशिश करें कि रात 10 बजे के बाद रब्ता ना करें, और सुबह 7 बजे के बाद, यानी सुबह 7 से रात 10 बजे तक आप किसी भी टाइम आप रब्ता कर सकते हैं। मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं उसका जो है ना जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।